राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। रात 8 बजे दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज सीएमआर पर स्पीकर और मंत्रियों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान भी आया है कि जिनको नोटिस मिले हैं वो सब समझदार हैं। पार्टी नेतृत्व का सम्मान, नोटिस का सही से जवाब दिया जाएगा। हम पार्टी नेतृत्व का सम्मान करते हैं, ये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आला कमान के सामने 102 एमएलए की सीएम रखेंगे बात। अध्यक्ष पद का फॉर्म भी भरेंगे या नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का भी बयान आया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान में कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, 1-2 दिन में सब साफ हो जाएगा। राजस्थान में 2 दिन में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो केसी वेणुगोपाल का ये बयान आया है। इसके अलावा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी तमाम अहम बातें कही। आज मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे और जब दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली की उनकी यात्रा पहले से तय है। अशोक गहलोत जी खुद कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप जिस तरह के कयास अफवाहें फैलाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक, दिल्ली अभी 5 साढ़े 5 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सुबह मैं मेरे घर पे आपको पूरी बात बता चुका हूं। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक हैं वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा है। राहुल जी की पदयात्रा चल रही है, पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है। कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस मोदी सरकार के जुल्म के खिलाफ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती रहेगी। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे हम सब। और इतना कह सकता हूं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और नफरत की जो राजनीति बीजेपी कर रही है उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हैं। पूरे देश में कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा करते हैं। खुद राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं पार्टी में, बीजेपी के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई लेकिन कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की, विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक, हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है और ये हमारा डिस्कस नहीं हुआ। आप ही मान कर चलना। अरे स्पीकर के पास इस्तीफे पड़े हैं एमएलए के, वो तो आपको पता है। स्पीकर सीपी जोशी जी मिले हैं और स्पीकर सीपी जोशी जी भी मिले हैं, मैं भी मिला हूं। डोटासरा जी भी वहीं पर थे, धारीवाल जी भी वहीं पर थे, महेश जी भी वहीं पर थे, रफीक खान भी थे। सब लोग, कई लोग मिले हैं। अरे मुख्यमंत्री से रोज मिलते हैं। आजकल नई बात चालू हो गई अभी इन दिनों में। रोज मैं मुख्यमंत्री जी के पास इधर से जाता हूं तो भूल जाता हूं। देखिए, हमारे 3 नेताओं को जो नोटिस मिले, शांति धारीवाल जी हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं, हमारे महेश जोशी जी मुख्य सचेतक हैं, उनको जो नोटिस मिले वो समझदार हैं, हमारे परिवार के। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you have discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. Congress is doing democratic experiments, exercises. तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाने वाले हैं। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होगी। इसे लेकर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमें ज्यादा जानकारी देंगे। जियाउद्दीन, अभी फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट है?
देखिएगा कि पूनम से पहले ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3:30 बजे के करीब दिल्ली के लिए रवाना होंगे स्टेट हैंगर से। फिर उसके बाद समय आया, प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से बोला गया 5:30 बजे, लेकिन वो समय में तब्दीली हुई और ये बताया जा रहा है कि 8 बजे बाद वो अपने CMR से निकलेंगे और स्टेट हैंगर के वहाँ से विशेष विमान से दिल्ली के लिए जाएंगे। चूँकि वो वहाँ पर जाके जो आला कमान है सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 8 बजे बाद वो CMR से निकलेंगे। उसी को लेकर यहाँ पे पुलिस जाब्ता भी तैनात किया जा चुका है। CMR के बाहर हलचल भी हो चुकी है, क्योंकि पूनम इस पूरे घटनाक्रम के बाद, क्योंकि जब से इस तरह से ये रविवार के दिन का ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो नोटिस जारी हुए और उसके बाद तमाम विधायक और मंत्रियों का लगातार मिलना का सिलसिला मुख्यमंत्री से जारी रहा और अभी भी लगातार कई विधायक और मंत्री CMR जा रहे हैं और CM अशोक गहलोत से मुलाकात कर रहे हैं। जी पूनम। लेकिन सियासी घटनाक्रम तो चल रहा है, कई लोग इसे ड्रामा भी बता रहे हैं, लेकिन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया, कहा कि यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ KC वेणुगोपाल का भी बयान आया कि सब कुछ सामान्य है। तो इन्हें किस नजर से देखें? और 8 बजे से पहले, क्योंकि अभी वक्त बचा हुआ है, कोई और मंत्री या फिर कोई और विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं? देखिएगा कि पूनम आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो कुछ होना था वो हो चुका, अब उसका डैमेज कंट्रोल करना है। इसीलिए पार्टी के तमाम जो मंत्री हों, राजस्थान के मंत्री हों या फिर केंद्र के अंदर जो पदाधिकारी हों कांग्रेस पार्टी के, उन तरफ से ये दिखाया जा रहा है ऑल इज़ वेल, कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा। प्रताप सिंह खाचरियावास से जब पूछा गया तो उनका यही कहना था कि कोई विशेष तौर के ऊपर वो मिलने नहीं गए CMR में CM के पास, चूँकि वो दिल्ली जाना था। 102 विधायकों की बात वो है वो आला कमान तक रखेंगे। जो 102 विधायकों की जो भावना है उसको लेकर वो आला कमान से मुलाकात करेंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और जो मंशा है यहाँ के 102 विधायकों की वो अवगत कराएंगे। क्योंकि उनका साफ तौर पे उन्होंने यही कहना था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात थी कि क्योंकि दिन भर से एक बात चल रही थी कि CM अशोक गहलोत राजभवन जा सकते हैं, अपना इस्तीफा दे सकते हैं। चूँकि CP जोशी भी CMR गए थे तो उसके बाद से कई अफवाहें उड़ी थी, उस पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ना आज दे रहे हैं ना कल देंगे। ऐसे के अंदर अब ये पूरी निगाहें टिकी हुई हैं आलाकमान की सोनिया गांधी की और अशोक गहलोत की मुलाकात के ऊपर। उस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकल के आने वाला है, उसी के बाद तय हो पाएगा कि राजस्थान का भविष्य कांग्रेस का किस ओर जाने वाला है। जी पूनम। बिल्कुल ज़ियाउद्दीन, आपने सही कहा, अब से आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो